नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाल। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने की मन की बात का 104वां एपिसोड। चंद्रयान की सफलता ने पर्व की खुशियों को कई गुना बढ़ा दिया। संकल्प के सूरज चांद पर भी उगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियां अंतरिक्ष को चुनौती दे रही हैं, हमारे सपने और प्रयास दोनों बड़े हैं। सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा। G20 के डेलीगेट्स का भव्य स्वागत हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। साथ ही कहा 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो वहीं खेलकूद में युवा निरंतर सफलता हासिल कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल। B20 का जश्न 23 अगस्त से ही शुरू हुआ है और साथ ही देश में 30 अगस्त से जश्न का माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। साथ ही कहा कि हमारा मकसद वन नेशन वन फ्यूचर है और देश भर में उत्सव का माहौल है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आपदा से हमें सीखने को मिलता है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है और हर आपदा से सीखने को मिलता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोविड-19 के बाद दुनिया बहुत बदली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच एक और अहम अपडेट, G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों की जो दीवार है उन पर भारत विरोधी नारे लिखे देखे गए हैं और सिख फॉर जस्टिस SFJ से जुड़े स्लोगन ने मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर लिखा और उसमें लिखा है खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे और सूत्रों के मुताबिक शिवाजी पार्क, माधेपुर, पश्चिम विहार, उद्योग नगर, महाराजा सूरजमल स्टेडियम, नागलोई मेट्रो स्टेशन पर ये नारे लिखे गए। हालांकि सूचना मिलने के बाद मेट्रो पुलिस मौके पर पहुंची और सभी जगहों पर पुलिस भेजकर नारे मिटा दिए गए। फिलहाल पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी एक्टिव हो गई है।
तो वक्त हो गया एक छोटी सी एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ G20 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के थाना जहांगीरपुरी इलाके में एक के बाद एक कई युवाओं के घायल होने की देर रात सूचना मिली। सभी घायलों पर हमलावर ने तेज धारदार हथियार से हमला किया। सभी घायलों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं अपने घर जा रही थी दवाई लेकर, तो मैंने देखा ITI के सामने ये बंदा पड़ा हुआ है। इससे पहले एक बंदा बताने आया था रिक्शे में, पर उसकी पुलिस वालों ने सुनी नहीं, अनसुनी कर दी। फिर मैंने 2 जिप्सियां रोकी तो जिप्सी नहीं रुकी। 100 नंबर कॉल करी, फिर मेरे हस्बैंड ने जिप्सी के आगे खड़ी हो गई, इसको जबरदस्ती रुकवाई जिप्सी को, तो उन्होंने जिप्सी में रोका। इस बंदे को हमने उठा करके लेकर आए, तो वो बंदा डेड हो गया। हम तो दुकान से छोड़ने गए थे बाइक से, तो इतने मैंने ब्लेड मारा था। जो करा भाई ब्लेड मार दिया, तो एक देखने के लिए आया। मैं ऐसे कह तो ब्लेड मारा तो खून वाली बस्ती है। सर मैं घर पे लेटा पड़ा था, तो हम कोई आया था आइजुल नाम का, तो मेरे घर पे आए थे, तो मेरे अम्मी ने मेरे को बोला, तो मैं जाके देखा तो पीछे पूरा खून लगा हुआ है। तो खबर दिल्ली के तिहाड़ जेल से है, जहां गैंगस्टर नीरज बवाना के मामा पूर्व विधायक रामवीर शौकीन 4 साल की सजा पूरी करके तिहाड़ जेल से रिहा हुए। बता दें कि कोर्ट ने पूर्व विधायक रामवीर शौकीन को 4 महीने की सजा सुनाई थी। दरअसल दिल्ली NCR में संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने के मामले में दिल्ली के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन को राहत मिली है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिर्फ 4 महीने की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने शौकीन पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने रामवीर शौकीन को भगोड़ा घोषित किए जाने के तहत दोषी ठहराया था। पिछले दिन अदालत ने रामवीर शौकीन पर लगे आरोप को हटा दिया है। पूर्व विधायक रामवीर शौकीन ने बाहर आकर प्रशासन और न्यायपालिका का धन्यवाद दिया और अपनी राय को न्याय की जीत बताया। ये जी सच्चाई की जीत हुई है, और मैंने अपने न्यायालय पे, माननीय न्यायालय पे पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था। उसके बाद ये सच्चाई की जीत हुई है, जो 8.5 साल बाद मुझे केसों से बरी कर दिया। ये जी सच्चाई की जीत हुई है। तो दिल्ली के अलीपुर थाना पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां सिर्फ नशे की लत पूरी करने के लिए स्नैचिंग और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बीते 4 और 5 अगस्त की रात नरेला इलाके में संजू और भूपेन नाम के दोनों बदमाशों ने एक बाइक चोरी की और वहीं नरेला मोड़ GT करनाल हाईवे के पास फ्लाईओवर के नीचे खड़े एक शख्स के साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसकी सूचना अलीपुर थाने पुलिस को मिली और इस वारदात के बाद अलीपुर थाना पुलिस ने FIR दर्ज की। मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों का नाम संजू और भूपेंद्र है। ये दोनों आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए लूटपाट को अंजाम देते थे। चले आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां CP लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में अपराधियों की खैर नहीं है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चैन स्नैचिंग करते थे तीनों बदमाश और एक हफ्ते में बदमाशों ने कई लूटपाट की थी और महिला की चैन भी लूटी थी। कोतवाली दादरी पुलिस को थी बदमाशों की काफी समय से तलाश। तीनों बदमाशों पर पहले से ही 12 मुकदमे दर्ज है, जिनके नाम है राहुल, विपिन और अवनीश, जिनको पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ ही लूटी हुई चेन, चोरी की गई बाइक, स्कूटी, नकदी, सभी चीजें पुलिस की तरफ से बरामद कर ली गई है और कोतवाली दादरी पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि ग्रेटर नोएडा में पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि कई चोरियों को अंजाम दे चुके हैं और इन तीनों ही बदमाशों पर जो 12 मुकदमे हैं वो पहले से ही दर्ज है। लेकिन इस बीच बड़ी सफलता हाथ लगी है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, कार्रवाई आगे की जाएगी। लेकिन इस बीच ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी हो गई और इन बदमाशों के पास से चोरी की गई बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी, नकदी, चेन, सभी चीजें बरामद की गई है। हमारे साथ
साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, जहां पुलिस की तरफ से तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है? देखिए, कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में लगातार बदमाशों की खैर नहीं है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 3 अपराधियों को दादरी कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये लगातार चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, जिनके पास से मौके से एक चैन और 11,000 रुपए नकदी, एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक स्कूटी बरामद हुई है। हालांकि ये भी देखा जाए कि कहीं ना कहीं इन्होंने 1 हफ्ते पहले एक महिला से एचर के पास में एक घटना को अंजाम दिया था, जहां स्नैचिंग की घटना करी थी, महिला से चैन लूट करी थी और चैन लूटने के बाद मुकदमा इसमें दादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तत्परता के साथ में इस आरोपियों को, तीनों आरोपी जो बाइक पर सवार होकर लगातार स्नैचिंग कर रहे थे, जिनके खिलाफ लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, वो कहीं ना कहीं अब पुलिस के शिकंजे में कस चुके हैं। उनको गिरफ्तार किया और न्यायालय में उनको पेश किया और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि दादरी पुलिस की बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। निशांत, अब तक इन बदमाशों के पास से और क्या क्या चीजें बरामद कर ली गई हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके पास से एक चैन लूटी हुई इनके पास से बरामद हुई है, 11,000 रुपए इनके पास से बरामद हुए, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक स्कूटी इनके पास से बरामद हुई है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लगातार पुलिस की धरपकड़ की जा रही है, पुलिस धरपकड़ कर रही है। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए निशांत, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां गाजियाबाद में लोटस सृष्टि सोसाइटी के मैनेजर पर रेप का बड़ा आरोप लगा है। रेप की घटना के बाद लड़की ने जहर खाया है और शाबेरी के वृंदावन हॉस्पिटल के आईसीयू में जो लड़की है वो एडमिट है। दिल्ली एम्स के लिए पीड़िता को रेफर कर दिया गया। मौत और जिंदगी से जूझ रही है इस समय लड़की। तो वहीं पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। गाजियाबाद के थाने क्रॉसिंग रिपब्लिक का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पे मेरी मौसी, अरे मैं बाहर हूँ, यहाँ झगड़े में पड़ रहे हैं, फिर दोबारा कर यहाँ पे वो गार्ड का काम किया करती थी और आज ही गार्ड वालों की तरफ से एक फोन आता है घर पे कि भाई तुम्हारी बहन की बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है। इन्होंने सबसे पहले एक हमारे गांव के ढूंढाड़ा में जो पड़ता है यहाँ पे एक राम गोपाल डॉक्टर के पास पहले लेके गए, फिर उनसे ये मामला नहीं सुलझा तो आगे फिर वृंदावन हॉस्पिटल जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है और हमारा जो स्थानीय जहाँ के हम रहने वाले हैं वो पड़ता है हमारा गाजियाबाद। अब इन्होंने इतना माइंड गेम खेला हमारे साथ कि हमारे बॉर्डर में हॉस्पिटल में न ले जाके इन्होंने ग्रेटर नोएडा वाले में वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अब पुलिस इस मामले में फंस रही है कि वो ग्रेटर नोएडा वाली इधर आए या गाजियाबाद वाली उधर जाए। हम तो बीच में फंस गए हैं और 112 पे हमने कॉल करा है तो अभी तक पुलिस का ना आता है ना पता है। और आज दिनांक 27/8/23 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक शिकायत प्राप्त होती है कि इनकी मौसी की लड़की जो 19 वर्षीय है, षष्ठी अपार्टमेंट में फीमेल गार्ड के रूप में कार्य करती हैं, अजय और 2 अन्य अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके साथ गलत कृत्य किया गया है। इस आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त अजय उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें टीमों का गठन किया गया है। अन्य आवश्यक गाजियाबाद के अला भट्टा इलाके में पूर्व पार्षद द्वारा कब्जाई गई करोड़ों रुपए की जमीन को खाली करने के लिए नगर निगम ने पुलिस से फोर्स मांगी है। कल नगर निगम पुलिस फोर्स के साथ खाली कराएगा अपनी जमीन। और कैला भट्टा इलाके में पूर्व पार्षद हाजी खलील ने करीब 30,000 वर्ग मीटर जमीन निगम की कब्जा कर रखी है, जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस पर धार्मिक स्थल बनाकर पिछले कई सालों से पार्किंग और दुकान चलाई जा रही थी। तो आपको बता दें कि कल यहां पर गाजियाबाद में फोर्स के साथ नगर निगम की टीम पहुंचेगी और कब्जाई गई जमीन को खाली कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो ये जमीन कब्जाई गई है धार्मिक नाम पर, उसको अब खाली कराया जाएगा। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी नगर निगम के साथ पहुंचेगी। पूर्व पार्षद ने ये करोड़ों रुपयों की जो जमीन है वो कब्जाई है और साथ ही बताया जा रहा है कि इसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है और ये जमीन कब्जा की गई है जबरन। इसके साथ ही कल नगर निगम की तरफ से ये जमीन को खाली कराया जाएगा और भारी संख्या में पुलिस बल भी नगर निगम के साथ पहुंचेगा मौके पर और इस जमीन को खाली कराया जाएगा।
अमरोहा में कांवड़ियों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। गुस्साए कांवड़ियों ने लगाया जाम, पुलिस पर अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों और पिस्टल तानने का भी आरोप लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां आक्रोशित कांवड़ियों ने पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज कर सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि सदनगली थाने क्षेत्र के उझारी कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं कांवड़ियों ने पुलिस कर्मियों पर ये बड़ा आरोप लगाया। इस वक्त की बड़ी अपडेट, आक्रोशित कांवड़ियों ने पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज कर सस्पेंड करने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।